इस भाग में हम लेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के जो पत्र क्रमांक है 1866/2021 दिनांक 5/2/2021, जिसमें इस वर्ष अर्थात 2021 में बोर्ड परीक्षा अर्थात 10वीं और 12वीं के संबंध में और असाइनमेंट के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। अर्थात आपका जो परीक्षा फल अर्थात परिणाम किस तरह से बनेगा, इसके बारे में दिशा निर्देश दिया गया है। तो इस दिशा निर्देश को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से विश्लेषण करते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आप असाइनमेंट में प्राप्त अंक और वाह्य परीक्षा सैद्धांतिक का जो वाह्य परीक्षा है उसमें जो अंक मिला है उसका वेटेज किस प्रकार से होगा और अर्थात आपको अंतिम अंक किस तरह से प्राप्त होगा। जैसे इसमें इस लेटर के बारे में आप सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। असाइनमेंट संबंधी संशोधन जो दिया गया है दिनांक 5/2/2021 का, इसमें प्रमुख बात कहा गया है प्रत्येक विषय के विद्यार्थियों के सर्वाधिक अंक वाले 3 असाइनमेंट के प्राप्तांकों के आधार पर 30% अधिभार को आंतरिक मूल्यांकन हेतु मान्य किया जाएगा। 30% अधिभार और मुख्य परीक्षा में सैद्धांतिक अंक अर्थात वाह्य परीक्षा 70% अंक, लिखित परीक्षा तथा सैद्धांतिक अंक के 30% अंक असाइनमेंट परीक्षा आंतरिक परीक्षा के आधार पर मान्य किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि असाइनमेंट का 30% सीधे सीधे लिया जाएगा। अगर 30% सीधे सीधे ले लिया गया और उसका 70% सैद्धांतिक का, तब आपका रिजल्ट तैयार नहीं हो पाएगा। तब इसके बारे में हम कुछ एनालिसिस लेंगे, तो मैं अपने अनुसार यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर है जो मुख्य बिंदु दिया गया है वो है 6 असाइनमेंट में से कम 3 असाइनमेंट जमा होना चाहिए और अर्थात जिन 3 असाइनमेंट में अधिकतम अंक प्राप्त है उन अंकों को लिया जाएगा। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, मान लो आपने 6 असाइनमेंट प्राप्त किए जिसमें 18, 15, 17, 20 और 16 इस तरह से 6 असाइनमेंट किसी भी विषय के जो 6 असाइनमेंट जमा किए हैं और उसमें इस तरह से अंक आपको मिला है, तब इनमें से अधिकतम अंक वाले असाइनमेंट के अंक को लिया जाएगा। अर्थात जैसे आपने 20 प्राप्त किए, यहाँ पर 20 और उसके बाद हम देखते हैं तो ये 18, तो इस तरह से इन तीनों अंकों को लिया जाएगा 18, 20। अर्थात इस सबका हम योग करेंगे तो 58 होगा और इसका जो अधिभार होगा 58 अंक सीधे नहीं जोड़ेंगे और न ही 58 का 30% निकाल कर आपका परीक्षा फल में जोड़ दिया जाएगा। आपका 30% नहीं जोड़ेगा, इसका अधिभार 30% है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका जो अधिभार है वह आपका 30% है। दूसरा यहाँ पर है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सैद्धांतिक परीक्षा पुराने प्रश्न पत्र के प्रारूप में होगा। सैद्धांतिक परीक्षा और जो प्रैक्टिकल या प्रायोगिक परीक्षा या हम कह सकते हैं परियोजना या प्रायोगिक परीक्षा जो निर्धारित ब्लूप्रिंट के अनुसार ही होगी, ऐसा कहा गया है। यहाँ पर सैद्धांतिक लिखित परीक्षा विषयवार निर्धारित ब्लूप्रिंट अनुसार तथा प्रायोगिक परियोजना परीक्षा भी पूर्व निर्धारित परीक्षा योजना अनुसार यथावत रहेगी और परीक्षा योजना प्रश्न पत्र योजना विगत अनुसार यथावत है। अर्थात ऐसा कहा गया है, इसका अर्थ होगा सैद्धांतिक परीक्षा पुराने प्रश्न पत्र के प्रारूप में होगा। अर्थात 10वीं के सभी विषय जो होंगे वो क्या होंगे, 75 अंक के होंगे। 12वीं के जो विज्ञान है जिसमें प्रैक्टिकल होता है, 30 अंक का प्रैक्टिकल है, तब उसका क्या होता है 70 अंक का होगा वो। और जैसे हिंदी, अंग्रेजी या अन्य विषय हैं जिसमें जो परियोजना 20 अंक का है,
उसके लिए जो सैद्धांतिक अर्थात वाह्य परीक्षा जो है वो सैद्धांतिक परीक्षा 80 अंक का होगा। और इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि अलग अलग विषय के लिए जो सैद्धांतिक वाह्य परीक्षा होता है वह अलग अलग अंक का होगा। और इस सैद्धांतिक परीक्षा का जो वेटेज अधिभार है वह 70% है। इसमें कहा गया परीक्षा में सैद्धांतिक अंकों के 70% अंक लिखित परीक्षा वाह्य है और सैद्धांतिक के 30%। तो ये 70 और 30, तो इसका 70 हो गया यहाँ पर। और जो आप यहाँ पर असाइनमेंट का है इसका अधिभार 30, तो इस तरह से ये क्या बन रहा है, सैद्धांतिक के लिए 100 होता है। अब इसकी वेटेज की गणना कैसे करेंगे, ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। आप इसको समझने का प्रयास करेंगे और लास्ट में आप बतलाएंगे कि वास्तव में क्या होना चाहिए, हम बतलाएंगे उस तरह से होगा या जो अन्य जो बतला रहे हैं उस तरह से होगा। तो हम वेटेज की गणना कर रहे हैं, तो वेटेज की गणना हम यहाँ पर अलग अलग जो वाह्य परीक्षा होता है, सैद्धांतिक वाह्य परीक्षा जिसमें अलग अलग अंक रहते हैं, उस अलग अलग अंकों को उदाहरण स्वरूप लेकर चल रहे हैं। तो वेटेज की गणना में पहला लेते हैं सैद्धांतिक वाह्य परीक्षा जिसमें क्या है 75 अंक है। तब ऐसी स्थिति में 75 का 70%, क्योंकि वेटेज यहाँ पर 70% कहा गया है, तो 70% मतलब कितना होगा 52.5। अर्थात कोई विद्यार्थी 75 में 75 मिलता है तब उसको कितना मान्य होगा 52.5 अंक। उसके बाद आते हैं सैद्धांतिक आंतरिक या परीक्षा जिसको असाइनमेंट के नाम से जाना गया है। अगर आप सब में 3 जो असाइनमेंट है उसमें 20-20 अंक मिला है तब आपको कुल प्राप्त अंक कितना हो गया 60 अंक। तो ये 60 अंक का 30% नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तब ये वेटेज जो यहाँ पर 70% कहते हैं वो सही नहीं बैठेगा। तो इसका 30% नहीं है बल्कि इसका वेटेज 30% है। अर्थात यहाँ पर इसका हम 70% इतना अंक निकाले हैं, तो बाकी हम क्या करेंगे -75 माइनस 52.5 करेंगे तब 22.5 अंक। अर्थात 60 अंक को अगर प्राप्त है आपको तब उसके बदले वेटेज के रूप में आपको मिलेगा 22.5। तो इस तरह से आपका 22.5 अंक और ये 52.5 अंक कितना हो गया 75 अंक। तब इसी को हम 75 अंक कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। अब बात आती है 22.5 अंक आपको पूरा मिला है तब तो 22.5 आसानी से निकाल लिए, लेकिन किसी को असाइनमेंट में कम मिला होगा तब उसकी गणना कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अब हम जैसे बतला रहे थे कि असाइनमेंट का जो वेटेज 30% है, अर्थात 30% मतलब कितना है 22.5 अंक। तब आपको 60 अंक मिला है, पूरा में पूरा लोग हम चल रहे हैं, तो 60 का अगर 100% लेंगे तब वो क्या होगा 22.5 होगा। तब इस x का मान निकालोगे तब मिलेगा 37.5%। अर्थात आपके जो असाइनमेंट जो 3 असाइनमेंट का अधिकतम अंक वाले असाइनमेंट को हम जोड़ेंगे तब उसका कितना होगा 37.5%। तो इस तरह से आपका जो असाइनमेंट का है उसका यहाँ पर 37.5% जाएगा। उदाहरण में लेकर चलते हैं हम, किसी विद्यार्थी को वाह्य परीक्षा अर्थात आपका जो बोर्ड परीक्षा होगा उसमें आप 75 अंक में आपको कितना मिला है 60 अंक, 75 में कितना मिला है 60 अंक। और असाइनमेंट में एग्रीगेट कहने का अर्थ है आपका 3 अधिकतम अंक वाले को लिया गया है और तीनों को जोड़ा गया है, वो कितना आता है 56। अधिकतम 60 आएगा लेकिन आपको जो मिला है उसमें 56 है। तब इस स्थिति में आपको कितना अंक प्राप्त होगा, तो हम जो ये फार्मूला निकाले हैं उसके हिसाब से गणना करेंगे तब आएगा 60 का 70% मतलब क्या होगा 42 अंक। 42 अंक आपने जो बोर्ड परीक्षा में दिलाए, मिला तो 60 है लेकिन उसका कितना अंक वेटेज के रूप में आ जाएगा 42 अंक। और असाइनमेंट में आपको कितना मिला है 60 में 56 मिला है, तब इसका कितना आएगा 37.5%। तो 56 का 37.5%, तो ये कितना हो गया 21। अब ये दोनों जुड़ेंगे तब कितना हो गया 63। तो इस तरह से 75 में आप कितना प्राप्त किए हैं 60 अंक, लेकिन आपके मार्कशीट में कितना अंक आएगा 63 अंक, क्योंकि आपने असाइनमेंट
अच्छे से किया है और उसमें अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से आपको 3 अंक का यहाँ पर फायदा हो गया। इसी तरह से तब इस तरह से आपको असाइनमेंट को अच्छे से तैयारी करना है और अच्छे से लिखना है, क्योंकि 3 असाइनमेंट का अंक मान्य होगा और अभी बाकी है 2। तब इन दोनों को आप अच्छे से जमा करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं सैद्धांतिक वायु परीक्षा, जिसमें 100 अंक है। 100 अंक है तो ये थोड़ा सा सरलता से हम कर सकते हैं। तब 100 का 70% तो वेटेज अंक कितना हो गया, 70 अंक हो गया। सीधा सीधा सैद्धांतिक आंतरिक का असाइनमेंट आपको पूरा मिला है 20-20 का, 60 अंक हुआ। तो इसका वेटेज कितना जाएगा, 30 अंक होगा। इसका वेटेज कितना होगा, 30 अंक, क्योंकि जो वायु परीक्षा है उसका 70, तब असाइनमेंट का कितना होगा 30, तभी 100 बनेगा। तब यहाँ पर देखेंगे हम कि आपका जो असाइनमेंट 60 अंक मिला है, इसका सीधे सीधे 30% नहीं किया जाएगा। कितना प्रतिशत किया जाएगा उसको हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो 60 का x% कितना हो रहा है, 30। तब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, ये 50%। अर्थात आपको जितना असाइनमेंट में अंक प्राप्त होगा उसका 50% सीधे आपके मार्कशीट पर जुड़ेगा। अब इसको एक उदाहरण से लेकर चलते हैं, उदाहरण से समझना चाहेंगे कि कितना अंक प्राप्त होगा। तो उदाहरण में आता है, किसी विद्यार्थी को वायु परीक्षा के 100 अंक में से 80 अंक और असाइनमेंट में एग्रीगेट 50 अंक, अर्थात असाइनमेंट में थोड़ा सा कमजोर किया, 60 के बजाय कितना प्राप्त हुआ, इसको 50 अंक मिला। तब हम निकालेंगे 80 का 70%, तब वेटेज अंक कितना हो गया, 56। और इसी तरह से ये जो 50 अंक असाइनमेंट का है, इसका हम चूँकि यहाँ पर वेटेज कितना है, ये 50% आ रहा है, तो 50 का 50% करेंगे तब क्या होगा, 25 अंक। अर्थात उसको कुल प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 81 अंक। तब यहाँ पर चूँकि उन्होंने असाइनमेंट 60 में 50 पाया तो अच्छे से नहीं किया, इसीलिए उसको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। 80 मिला था उसको, उसके बजाय 81 मिला। अब हम लेते हैं ऐसे वायु परीक्षा जिसमें क्या है, 80 अंक है, अर्थात यहाँ पर 20 नंबर का प्रोजेक्ट है, परियोजना है। तब सैद्धांतिक वायु परीक्षा जिसमें क्या है, 80 अंक है। तब 80 का 70% मतलब क्या होगा, 56 अंक। आपका कितना जाएगा, 56 अंक मान्य होगा। असाइनमेंट का 3 अधिकतम वाले को ले रहे हैं, तब 20-20-20 कितना हुआ, 60। और 60 का जो वेटेज होगा वो क्या होगा, जो बाकी है 80 ऋण 56 करेंगे तब 24 अंक होगा। अर्थात यहाँ पर कितना अंक वेटेज के रूप में जाएगा आपके असाइनमेंट से, 24 अंक। तब यहाँ पर निकालेंगे 60 का x% बराबर 24 लेंगे, तब x का मान कितना आ जाता है, 40%। अर्थात ऐसे विषय के लिए आपका जो असाइनमेंट में जितना अंक मिला है उसका 40% परीक्षा में जुड़ेंगे। सरल शब्दों में कह सकते हैं सीधे आपके मार्कशीट में जुड़ेंगे। इसको उदाहरण के लिए तब इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण है, किसी विद्यार्थी को वायु परीक्षा में 80 में 50 अंक मिला है। ये थोड़ा सा कमजोर है, मान लो 80 में 50 अंक प्राप्त किया वायु परीक्षा में, और असाइनमेंट में जो एग्रीमेंट है वो 60 में 50 पाया है। तब ऐसे स्थिति में उसको 50 का 70% मान्य होगा। तब वायु परीक्षा से कितना आया, वायु परीक्षा का, तो वायु परीक्षा का कितना आया, 35 अंक। आंतरिक में 50 अंक प्राप्त किया है। तब हालांकि ये भी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं, तो 50 का 40%, इसके अनुसार क्या आ जाएगा, 40%, तो कितना आ जाएगा, 20 अंक। तो इस तरह से कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 55 अंक। तो इस तरह से यहाँ पर जो आंतरिक परीक्षा का जो अंक है वो उसके मार्कशीट में प्राप्त अंक में क्या कर दिया, बढ़ोतरी कर दिया। तब इस तरह से असाइनमेंट क्या कर रहा है, आपके जो वार्षिक परीक्षा फल आएगा, मार्कशीट आएगा जिसमें, उसमें प्रभाव डाल रहा है। आगे ला लेते हैं 70 अंक वालों के लिए,
चौथा है सैद्धांतिक वाह परीक्षा, जिसमें क्या है 70 अंक है, अर्थात 30 अंक का क्या रहता है, प्रायोगिक कार्य रहता है, प्रैक्टिकल होती है 30 नंबर का। तब उसमें क्या होती है, वाह परीक्षा क्या होगा 70 अंक है। तब इस स्थिति में 70 का 70% कितना होगा, 49 अंक हो गया। और आपका जो असाइनमेंट का जो मैक्सिमम अधिकतम अंक 60 का जो वेटेज है वह कितना आएगा, इसमें इसका माइनस करेंगे तब कितना हो जाएगा 21 अंक। आपका केवल 21 अंक असाइनमेंट का जाएगा। अब ये 21 अंक जा रहा है तो इसका प्रतिशत में देखते हैं कि आपका जो प्राप्तांक है असाइनमेंट में 3 अधिकतम असाइनमेंट के प्राप्तांकों का योग का कितना प्रतिशत जाएगा। तब यहाँ पर देखते हैं 60 का x% बराबर क्या होगा 21, तब x का मान आ गया 35%। अर्थात आपने असाइनमेंट में अधिकतम 3 असाइनमेंट में जितना अंक प्राप्त किया है उसका 35% सीधे मार्कशीट पर आएंगे। इसको अब उदाहरण से लेकर समझते हैं। किसी विद्यार्थी को वाह्य परीक्षा अर्थात बोर्ड परीक्षा जो होगी, वाह्य परीक्षा के 70 अंक में 60 अंक प्राप्त किया, अर्थात यहाँ अच्छे से तैयारी किया और उन्होंने 70 में 60 अंक प्राप्त कर लिए, परंतु उन्होंने असाइनमेंट में एग्रीगेट केवल 48 अंक अर्थात उसका असाइनमेंट अच्छा नहीं था में प्राप्त हुआ। तब ऐसी स्थिति में उसका मार्कशीट में किस तरह से अंक आएगा इसको देखते हैं। तब यहाँ पर 60 का 70% अर्थात क्या हुआ, उसको 42 अंक, ये वाह्य परीक्षा का 42 अंक प्राप्त किए करेगा वो। और इसमें असाइनमेंट अर्थात आंतरिक परीक्षा का 48 अंक प्राप्त किया है, तो 48 का 35% लेंगे तब क्या होगा 16.8 अर्थात इसको लगभग 17 अंक लेंगे। दोनों को जोड़ते हैं तो कुल प्राप्तांक कितना होगा 59 अंक। तब इस तरह से देखो उन्होंने वाह्य परीक्षा में तो 60 अंक प्राप्त किया, लेकिन उसके मार्कशीट पर कितने आएंगे 59 अंक, क्योंकि उसकी असाइनमेंट उसके अनुरूप नहीं था। तो इस तरह से अगर असाइनमेंट में आप लापरवाही करेंगे तब निश्चित रूप से क्या होगा, वाह्य परीक्षा में अगर आप अधिकतम अंक लाते हैं तो पर भी मार्कशीट पर कम नंबर आ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप असाइनमेंट को विशेष रूप से समझकर लिखिएगा और सही समय पर सही उत्तर सही तरीके से देना है। आपको घर में रहकर तैयारी करना है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से नकल करके लिख कर जमा कर दिए कि असाइनमेंट जमा करना है, बल्कि आप उसको समझकर याद करके लिखोगे तब ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस भाग को अच्छे से समझेंगे। अगर इस तरह के गणना में अगर किसी को कोई समस्या होगी या ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह की कोई समस्या होगी, तब इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।